सॉरी, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो अपने दोस्त के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। थैंक यू। तुमने अभी तक जो भी हमारे लिए किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नो प्रॉब्लम। वैसे कल दिवाली चैरिटी इवेंट पे तुम दोनों आना मत भूलना। तुम दोनों के लिए काफी सरप्राइजेस प्लान किए हैं। समीर ने तुम्हें भी बताया इस इवेंट के बारे में? मुझे लगा उसने सिर्फ मुझे बताया है। वैसे क्या खास है इस इवेंट में ऐसा जो सब इसकी तैयारी में लगे हुए हैं? अब तुम्हें अभी सरप्राइज दे दिया ना तो पूरा खराब हो जाएगा खाली। सही कहा, अभी हमें तैयारी में लग जाना चाहिए और मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। बिल्कुल भी। ऐसा कैसे हो सकता है नकुल? वो लोग हमेशा लकीली बच कैसे जाते हैं? मुझे नहीं पता, पर आई गेस वो मैनेजर सही कह रहा था। अगर ये सब नाटक है तो नैना के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो हेलीकॉप्टर रेंट कर सके? कहीं ये सब वो आदित्य ने तो नहीं किया? वो अमीर गाड़ी वाला बंदा? नामुमकिन। भला आदित्य नैना के लिए ये सब कुछ क्यों करेगा? अनलेस इन सब के पीछे बहुत ही अमीर और ताकतवर बंदा हो। तुम्हें दिवाली चैरिटी इवेंट के बारे में पता है? वो जिंदल इंडस्ट्रीज के सीईओ ने ऑर्गेनाइज किया है। तुम्हें दिवाली चैरिटी इवेंट के बारे में पता है? मेरे पापा बता रहे थे कि वो जिंदल इंडस्ट्रीज के सीईओ ने ऑर्गेनाइज किया है। सच? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ जिंदल इंडस्ट्रीज का सीईओ पिछले 6 महीने से लापता है। मेरे पापा जिंदल इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स में काम करते हैं, वो झूठ क्यों बोलेंगे? और ये आदित्य उस सीईओ का असिस्टेंट हो कैसे सकता है? उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमसे ऐसे बात कर सके। हमें ये चीज सीईओ को बतानी ही पड़ेगी और ये खबर सुन के सीईओ से इम्प्रेस हो जाएंगे। इसका मतलब समझ रही हो तुम? लगता है किसी को जल्द ही प्रमोशन मिलने वाला है। बेटा, तुम बहुत थक गई होंगी ना? मेरे साथ हॉस्पिटल भी आई, फिर आकर पूरा खाना भी बनाया। अब थोड़ा आराम भी कर लो। नहीं माँ, मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। डॉक्टर के हिसाब से आपकी रिपोर्ट्स इतनी अच्छी आई है, आप इतने अच्छे से रिकवर कर रहे हो। कल दिवाली है और उसके अगले दिन इनकी शादी। ये दिवाली सच में हमारे यहाँ खुशियों का त्योहार लेकर आई है। ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बेटा, मैं कहने आई थी कि यहाँ पर लाइट अक्सर चली जाती है, थोड़ी देर में आ जाएगी। जी। Invitation. नैना? नैना, तुम इस इवेंट में? तुम्हारा नाम गेस्ट लिस्ट में है। पर इन्फॉर्मेशन ना मैं तुम्हें बता दूं कि बिना गेस्ट लिस्ट के तुम अंदर नहीं जा सकती।
यू कांट गो इन। आपका नाम गेस्ट लिस्ट में नहीं है। देखा, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे आदित्य ने बुलाया है और मेरे हस्बैंड एक्चुअली अंदर है। कौन? तुम्हारा वो भिखारी? एक सेकंड, वो इस इवेंट में क्या कर रहा है और वो इवेंट में आया भी क्यों है? लेट मी गेस, अंदर भीख मांग रहा होगा। लेट मी गेस, अंदर भीख मांग रहा होगा। एग्जैक्टली। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अंदर लेके जा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले भौंकना होगा। तो तुम भौंको और मैं तुम्हें अंदर लेके जाऊंगा। अच्छा मजाक है। सीरियसली है ना, अगर तुम अपने पति के भरोसे बैठी हो कि वो आएगा और तुम्हें अंदर लेकर जाएगा, तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। तुम ना घर वापस जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती होगी और फिर उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। एनीवेज, तुम्हारे पति का नाम तो दूर दूर तक इस गेस्ट लिस्ट में होने से रहा। आई एम सॉरी हनी, तुम्हें गेट पर लेने आने वाला था, थोड़ी देर होगी। कम मैम, कम। गार्ड, इन्हें बाहर फेंको। ये अंदर कैसे गए, वो भी बिना इनवाइट के? गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप सबका इस चैरिटी इवेंट में स्वागत करती हूँ। आज इस इवेंट में हम जितने भी पैसे कमाएंगे, वो सारा पैसा गरीब बच्चों की पढ़ाई और उनकी जिंदगी सुधारने के काम में लगाएंगे। तो ऑक्शन की शुरुआत करते हैं। अब मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ इस शाम की सबसे नायाब चीज, रानी इंदुमती का हार। लगभग 5000 साल पुराना नेकलेस है ये। तो बोली की शुरुआत करते हैं। इस नेकलेस का स्टार्टिंग प्राइस है 50 लाख रुपीस। 50 लाख। लगता है कोई खेलने से पहले ही हार गया। 51 लाख। 51 lakhs going once. Once या 1 crore going once. तुम्हें पता है ना, तुमने जितनी बोली लगाई और उतने पैसे नहीं दिए तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। तो बोली ना, अपने औकात के बाहर मत लगाओ। समीर, हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 करोड़ 1 लाख। 1 crore 1 lakh going once. 2 सिया। 2 crores going once. कुछ करो नकुल, वरना हम हार जाएंगे। या मैं इससे ज्यादा नहीं लगा सकता। 2 करोड़ 2 लाख बोल। 2 करोड़ 2 लाख। 2 crores 2 lakhs going once. 5 सिया। Oh my God, 5 crores going once. तुम लोगों ने कभी इतने पैसे देखे भी हैं? 5 crore going twice. बोला है तो पैसे भी तैयार रखना। Sold. सही भैंस पानी में। देखो तो बेशरम लड़की कैसे भिखारी की तरह भीख मांग रही है। ओके, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि पैसे हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर समीर जिंदल। ये समीर जिंदल है? थैंक यू। नैना, अब ये हार तुम्हारा हो। हैप्पी दिवाली हनी। ये सड़क भिखारी, इनके पास इतने पैसे कैसे आए? मुझे तो पक्का पता है कि तूने कोई ना कोई बैंक लूटा ही लूटा है, वरना तेरे पास इतने पैसे। मैं जिंदल इंडस्ट्रीज का मैनेजर हूँ। मेरी नेटवर्क सुनेगा ना तो तेरे होश उड़ जाएंगे। वाओ, तो हमारे मैनेजर मिस्टर नकुल
आपको अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देना चाहिए। क्या बकवास कर रहा है आदित्य, यस बॉस। नकुल को जॉब से निकाल दो। यस बॉस। क्या बॉस, क्या चल रहा है समीर ये सब? आई एम सॉरी, मैं ही जिंदल इंडस्ट्रीज का सीईओ। मैंने बहुत बार कोशिश की मैं तुम्हें समझाऊं कि कभी नहीं कह पाया, लेकिन अब मैं चाहता नहीं हूं कि मैं तुमसे कुछ भी छुपाऊं। You know what, समीर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं समीर को जानती ही नहीं। मेरी बात समझो ना। नाना, I'm sorry नाना। What sorry? क्या समझाने वाले हो तुम मुझे समीर कि तुम्हारे पास कितनी प्राइवेट जेट्स हैं, कितनी लग्जरी कार्स हैं, और कैसे तुमने मुझसे जो भी कुछ डे वन से कहा वो तुम्हारे बारे में सब झूठ था। क्या कर रही हो नाना? पकड़ो तुम्हारा नेकलेस, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है और कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। नाना, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला। जब मैं तुमसे मिला था ना, मैं अंडर कवर था। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें समझाने की। उस दिन वो क्लब में मैंने तुम्हें कहा कि मैं अगर अमीर हुआ तो तुम क्या करोगी, और तुमने कहा कि तुम मुझे छोड़ दोगी नैना, और मैं डर गया था। मैं कुछ नहीं जानना चाहती समीर। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कभी जानती ही नहीं थी। तुम ही हो नैना जो मुझे समझ पाई हो। तुमने मुझे वो गरीब के बेस में देखा, मेरे लिए दया दिखाई, तुमने सिंपैथी दिखाई। उसी दिन से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, भले एक दिन के लिए ही क्यों नहीं। कल हमारी शादी है नैना, मैं कल तुम्हारे साथ फेरे लेना चाहता हूँ, बल्कि इस जन्म में ही नहीं, अगले पूरे 7 जन्म तक। नैना देखो, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो ना,